मात्र 6-7 वर्ष पहले मैं भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही सोच रही थी। मुझे भी औरों की तरह नेहरू, गांधी, गांधी परिवार, हिंदू, मुस्लिम, भाई भाई जैसे नारे अच्छे भी लगते थे। मगर इन 6 वर्षों में विभिन्न माध्यमों से कुछ ऐसा सत्य पता चला जो हैरान करने वाला है। सोशल मीडिया से पता चला कि पत्रकार निष्पक्ष नहीं होते, वे किसी मकसद, व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़े होते हैं। लेखक, साहित्यकार भी निष्पक्ष नहीं होते, वे किसी खास विचारधारा से जुड़े होते हैं। साहित्य अकादमी, बुकर, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त बुद्धिजीवी भी निष्पक्ष नहीं होते। फिल्मों के नाम पर एक खास विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। बॉलीवुड का सच भी पता चला। हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, जो देश का नाम हिंदुस्तान है क्योंकि यह हिंदुओं का इकलौता देश है। हिंदू शब्द सिंधु से नहीं, ईरानियों द्वारा सौर ह बोलने से नहीं आया, बल्कि हिंदू शब्द ऋग्वेद में लाखों वर्ष पूर्व ही वर्णित था। जातिवाद, बाल विवाह, पर्दा हजारों वर्ष पूर्व सनातनी नहीं बल्कि मुगलों के आगमन से उपजी कुव्यवस्था थी, जिसे अंग्रेजों ने सनातन से जोड़कर हिंदुओं को बांट दिया। किसी समय भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला था। वास्को डी गामा का सच यह आया कि वह एक लुटेरा, धोखेबाज था और किसी भारतीय जहाज का पीछा करते हुए भारत पहुंच गए। बप्पा रावल का नाम, काम और अद्भुत पराक्रम सुना। उनसे डरकर 300 वर्ष तक मुस्लिम आक्रांता इधर झांके तक नहीं थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, टीपू सुल्तान सहित सभी मुगल शासक क्रूर हत्यारे, इस्लाम के प्रसारक और हिंदुओं का नरसंहारण करने वाले थे। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार हिंदू भवन थे। इनकी सच्चाई कुछ और निकली। जिसे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहकर मजाक उड़ाते थे, उसी ने मुझे हेड गेवार, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, हिंदू समाज के साथ की गई गद्दारी की सच्चाई बताई। गांधी जी की तुष्टीकरण और भारत विभाजन के बारे में ज्ञान हुआ। गांधी जी जब अहिंसा के पुजारी थे तो शांति दूतों को अहिंसा का पाठ न पढ़ा के सिर्फ हिंदुओं को क्यों पढ़ाया गया? नेहरू की असलियत, उसके इरादे, उसकी हरकतें पता चली। पीओजेकेएल के बारे में इन 6 वर्षों में समझ आया कि कैसे पाकिस्तान ने कब्जा किया और कौन लोग पीओजेकेएल को भारत का हिस्सा नहीं मानते। अनुच्छेद 370 और उनसे बने नासूर का पता चला। कश्मीर में दलितों को आरक्षण नहीं मिलता, इस बारे में पता चला। एएमयू में दलितों को आरक्षण नहीं मिलता, वह संविधान से परे है। जेएनयू की असलियत, वहाँ के खेल और हमारे टैक्स से पलने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का भी पता चला। वामपंथी देशद्रोही विचारधारा के बारे में पता चला। जय भीम समुदाय के बारे में पता चला। भीमराव के नाम पर उनके मत से सर्वथा भिन्न खेल का पता चला। भीम दलित और हिंदू दलित अलग होते हैं, यह भी पता चला। मदर टेरेसा की असलियत सामने आई। ईसाई मिशनरी और धर्मांतरण के बारे में पता चला। समुदाय विशेष में 3 तलाक, हलाल, तहरूश, मयस्सर, मुतहा जैसी कुरीतियों के नाम से अब जाकर सुना। अब मुझे पता चला कि धीमी, काफिर, मुशरिक, शिक्र, जिहाद, क्रूसेड जैसे शब्द हिंदुओं के लिए क्या संदेश रखते हैं। सच बताऊं, गजवाए हिंद के बारे में भी पता कभी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। यह सब इन 6 वर्षों में पता चला। सेक्युलरिज्म की असलियत अब पता चली। मानवाधिकार, बॉलीवुड, बड़ी बिंदी, गैंग, लुंटियंस जोन, इन सब के लिए तो हिंदू एक चारा थे। हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, यह भी सोशल मीडिया ने ही बताया। नेहरू ने हिंदू पर्सनल लॉ को समाप्त कर दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को रहने दिया। भारतीय इतिहास के नाम पर हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया। जिन मुगलों ने हमें लूटा, हम पर अत्याचार किया, उन्हें महान बताया। यदि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे घर पर कब्जा करे और लूट और अत्याचार करे, वह महान और लुटेरा ही हो सकता है। इतना सब पता चलने के बाद भी हम मोदी जी के महान नेतृत्व के बारे में केवल 30% हिंदू ही समझ पाते हैं, बाकी वैसे के वैसे हैं। यहाँ तक कि न्यायमूर्ति कहे जाने वाले न्यायाधीश तक निष्पक्ष नहीं होते। कुछ विचारधारा से, कुछ डर के कारण न्याय नहीं कर पाते। तो इन सब से हमें राजनीतिक पार्टियों की वास्तविक हकीकत के बारे में पता चला।